अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। 0 है, 8:31 हुए हैं। लगा हुआ यहाँ पे देखें 50% प्लस वाला, और थोड़ा सा पिक फैक्टर भी है। एक राइड इसमें से आ जाइए 9 बजे तक। 9 बजे तक है, चेक करें। अवेलेबल नहीं, 10 बजे तक है। ये तो गुड वाली बात है। आइए, फर्स्ट वाली राइड ब्लॉक 2 के लिए है। यहीं से है, फेज 2 से। ये वाली राइड है जी। 50% इसके ऊपर लागू है, और थोड़ा सा पिक फैक्टर भी है। मतलब 800 रुपए की राइड साबित होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। कितने किलोमीटर की? 7 किलोमीटर की राइड है, और इसको सिमट टावर जाना है। अब तक आया नहीं बंदा, आ जाए तो फिर देखे क्या सीन बनता है। 700-800 वाली राइड होगी। ये है जी सिमट टावर, लाया हूँ, ड्रॉप किया है, और अब सामने ब्लॉक 2 है। बल्कि ये भी ब्लॉक 2 ही है। ये देखें कितने में राइड पड़ी, 687 में। मैं तो 800 की उम्मीद लगाए हुए था। कोशिश होती है सुबह सुबह की लॉन्ग राइड आ जाए। अब मैंने काफी कोशिश, एक आराम बागी राइड 2 पॉइंट के पीक फैक्टर में बज रही थी सदर की। अब उसको कौन ले, मतलब नहीं समझ में आता। वहां से फिर खाली खाली कहाँ, इधर 3 दलवार तक आना पड़ता था। तो 2 पॉइंट का पीक ठीक है। वहां से अगर 2 पॉइंट का पीक है और वहां तक निकाल दे, कह लें कि 800 और 8 5 1300 रुपए में वो राइड तो पड़ी। लेकिन उसके बदले में फिर ख्वारी और घूमना, और फिर 3 तलवार से भी ना लगे तो फिर आगे तक। तो उस वजह से मैंने उसको हटाया। फिर पिक फैक्टर झड़ गया, और जब पिक फैक्टर झड़ा तो ये हत्ते चढ़ी। मैंने कहा चलो जाते चोर की लंगोटी सही। खैर अभी है वहां की फेज 2 की राइड वाइड आ जाए तो कर लेंगे। एक और भी बीच में से ली जा सकती है। देखता हूँ क्या सीन बनता है। यंगो पे ही थोड़ा सा है, इस पे भी पिक फैक्टर है। ग्रीन बेल्ट के बाद से आई है, जाना है इन्हें। 2 तलवार है बेस्ट, ले जा रहा हूँ। वो मार्केट में होना चाहिए, यंगो साहब मार्केट में। ऐसे करके इसको अराइव तो करे ना जी। ये वो एमरल्ड टावर है, ये 2 तलवार है, और यहाँ पे लाके मैंने बंदे को ड्रॉप किया है। अब 1.5 के पिक फैक्टर ने ये काम किया। 320 वाली राइड साबित हुई है, और अगर ये सूखी होती तो क्या 150 रुपए वाली राइड होती। तो यंगो तो क्या बंदा करे। 1.5 के पीक फैक्टर का मैं ये सोच के आया था कि 4x रुपये की राइड साबित हो जाएगी। लेकिन नहीं जी। डलमिन मॉल क्लिफ्टन के लिए आई है करीम पे राइड। अब करीम पे फर्स्ट वाली, हाँ फर्स्ट वाली राइड। इनको भी ड्रॉप कर ही ले। इधर ही से जमजमा से ही है। जमजमा ये स्ट्रीट है, हाँ तो वाला राइड है जी। ये है जी स्काई टावर, ड्रॉप किया है मैंने बंदे को लाके। यहाँ पे रश है ठीक ठाक। इधर ही उतर गया बंदा। 250 रुपए वाला राइड। मैं अब यहाँ से यू टर्न करूंगा क्योंकि इधर रश हो गया है। आगे वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, हाथ हिला रहा है बेचारा। और मैं ऐसे करके ना इधर से यू टर्न करने की कोशिश में हूँ। मैं कर चुका हूँ, और उधर निकल जाने की कोशिश में हूँ। ऑफिस आने के लिए आवाम का रश, और हो गए, निकल गए जी, निकल गए। नहीं करके ऐसा ही तो फंसना ही नहीं, बस गला खत्म। असी वापस चलने उधर कंट्री क्लब वगैरह वाले पास से। तो आई है राइड लेने के लिए आया हूँ बदर से वापस डलमिन की। बी स्ट्रीट आ गया था, बी स्ट्रीट से फिर इधर से आई है। चलो करते हैं ड्रॉप, छोटी सी राइड है, कोई मसला नहीं। फिर बाहर की कोई ढूंढ लेंगे राइड। यहाँ पे कॉफी वगैरह हुआ करता था, वो कोई फौत हो गया, नहीं रहा बचा। आ रहा है बंदा जी अंदर। ये डॉल्मेन से आगे एग्जेक्टिव नहीं, इसका कॉर्पोरेटिव कुछ इस तरह का नाम है। लाके ड्रॉप कर दिया। अच्छा आए बाबा जी दे यार करो। बाबा जी बैठे सकून च, बिल्कुल बाबा जी ने सकून च होना चाहिए। सानू जेड़ा है रोड ते बाबा जी कमाउण वास्ते रुलना पौंदा है ना जी। बाबा जी ने तो कोई टेंशन नहीं, ये तो अपना काम करके निकल गए। पिछे बच्चे असी, और सानू करनी पड़ती है 250 वाली राइड। अब जो लोग पुराने यंगो के दौर से व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता होगा, ये बंदा जो मैंने ड्रॉप किया बदर से कॉफी वगैरह जब हुआ करता था, अब तो नहीं है, तो वहां से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर किया करता था। ये यंगो वाला कस्टमर है, ये यंगो पे। अब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप तो यंगो पे हो गए। कहते यार वो थोड़ा सा महंगा हो गया और उसमें अभी गाड़ी नहीं आती। मैंने कहा महंगा तो नहीं हुआ, सस्ता तो वैसे। बोले यार अभी उधर उसमें मैं वो करता रहता हूँ तो गाड़ी कम आती है, इसमें जरा गाड़ी आ जाती है। मतलब ये है कि कस्टमर भी अपने लिए सस्ता ढूंढ ही लेता है। कस्टमर को भी जहां पे गाड़ी मिलेगी वो वहीं पे जाएगा। अब ये तो हमें अल्लाह इत्तफाक दे कि हम लोग कहीं एक किसी प्लेटफॉर्म पे मुत्तफिक हम नहीं होते हैं ना जी।
हम सब की अपनी अपनी रग है, हमारी सबकी पसंदीदा एक एक एप्लीकेशन है। लोग तो इतने फारे गए कि वो बोलते हैं नहीं जी ये करीम के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं जी हम यंगो के। अब मुझे इतने बड़े बड़े लंबे लंबे फतवे लिखे होते हैं लोगों ने जी, इन ड्राइव के बगैर तो दुनिया ही खत्म है, इन ड्राइव दुनिया पे आखिरी एप्लीकेशन है, इन ड्राइव के बगैर तो काम किया ही नहीं जा सकता। भाई कस्टमर को जहां पे गाड़ी मिलेगी कस्टमर वो जाके बुक करेगा। अब करीम पे सब ने थोड़ा सा बोनस के चक्कर में, मैं दिल में तो सोचूं कि मैंने कहा ये है तो बस आपका 2-4 दिन का खेल, अगले हफ्ते से इसने करना है 2400 रुपए, 2400 के बाद इसने करना है 2000, और जब इसने 2400 करना है मैंने तो इसको छोड़ ही देना है तकरीबन। मैं इसके पीछे जो ये 8-10 राइडें कर रहा हूँ ये भी नहीं करने जा रहा, मैंने 2400 पे भी आके इसको छोड़ देना, 2700 भी कर दिया बस सेमी। अब नहीं है कोई और काम तो कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हर किसी ने अपनी अपनी एप्लीकेशन को पूजना शुरू किया। एप्लीकेशनों को नहीं पूछो भाई, मिक्स अचार बना के जिस पे जो राइड समझ में आए वो ले लो। मैं जब फायदा दे रही थी यंगो तब चला रहा था, अब यंगो नहीं दे रही नहीं चलाता हूँ, फायदे वाली राइड लेता हूँ। और अब ये दे रही है करीम थोड़ा सा जी रहे। फोरम मॉल के लिए राइड आई है, अराइव की थी बैठा, ये फ्लोरिडा होम है ना जी, यहाँ से है फोरम मॉल के लिए अराइव करके बैठा। हाँ जी ये फोरम मॉल है, लाया हूँ, ड्रॉप किया है मैंने यहाँ पे इनको। अब ये है ख्वारी वाली जगह, अलग करे कि यहाँ से राइड निकल आए और सिस्टम कोई बने, नहीं तो मैंने यहाँ से मूव आज इधर नहीं करना, इधर नीचे की तरफ नहीं करूंगा, तो यहाँ से यू टर्न करके उधर फेसोर की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि इधर से राइड निकलती नहीं है। ये जो 11 वाला टाइम है ना बड़ा जालिम टाइम है। खैर ये तो 0 था, अब ये देखें 10:40 पे मैं यहाँ पे पहुंचा हूं ना, तो यहाँ पे बड़ा लंबा सीन हो जाता है। अच्छा चाय वाली दुकान के करीब हूँ लेकिन चाय भी नहीं पीनी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले घर से लेके आया था वो बिलंगू वाला शरबत टाइप, तो उसको बैठ के मैंने उधर बी स्ट्रीट पे पिया है, तो अभी तक वो गुड़ चल रहा है। मैं इसको मनूस इलाका बोलता हूँ, पीक फैक्टर भी इसी मनूस एरिया में लगा हुआ है। लगा हुआ 1.2 का है वो अलग बात है। तो ये एयरपोर्ट है जी, वहां से देखो मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट पे लाके ड्रॉप किया। ये ट्रैफिक वाला मुझे बोल रहा है निकल यहाँ से निकल, खबरदार इधर रुका तो निकल। रश भी है ठीक ठाक, नीचे भी रश है, तो राइड मिलने का भी चांस है, ये तो बहुत अच्छे वाली बात है। ऊपर भी रश है, डबल डबल भी खड़ी की हुई है इन्होंने गाड़ियां, रश है। ये देखें जी 781, वहां से मैं मूव करते करते आ गया था भाई, वो इधर बैतुल इस्लाम मस्जिद फेस 4 से ये राइड पड़ी और लाके ड्रॉप कर दी है मैंने। तो अब मैं समझता हूँ कि इधर ये जो काली गड्डी निकली है ये निकली है सिर्फ और सिर्फ मुझे रास्ता देने के लिए, और अगर ये चला जाता है तो मैं इधर रुक जाऊंगा और फिर बाद में कैंची वाला आएगा तो भाग जाऊंगा। इधर रुकते हैं। 800 रुपया बंदे ने दिया है जी, 800 ही एंटर करना है। देखें जी अर्निंग कितनी मिलती है हमें। 17 किलोमीटर की ये राइड थी जी। अर्निंग 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 0 नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम, अंदर से जाके पता चलेगा, बाद में देखेंगे। अब यहाँ से आ जाए, अच्छा वो देखें घुमक घूम रहा है, इस वजह से अर्निंग गड़बड़ कर रही है। ये वाली राइड आई है, ऊपर ही अराइव किया, अगर बंदा ये ऊपर आता है तो फिर इसको ले चलते हैं। शरफ फैसल बैठा हुआ हूँ, आ रहा है बंदा, बोल रहा है मैं आता हूँ ऊपर। हाँ जी ये है हैबिट वाला ब्रिज है ये राइड है जी। 18 मिनट में 12 किलोमीटर की कार्ड की राइड एंड हो गई। ये यूपीएस कुछ इस तरह करके बिल्डिंग है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया जी। ऊपर ही आए बंदे, जान छुट्टी, गुड हो गया। ये मैंने आखिरी रिजल्टों में राइड पकड़ी है, मतलब आ रही थी इधर उधर की राइड है, लेकिन समझ मैं खड़ा एयरपोर्ट पे हूँ, राइड मॉडल से बज रही है भाई, मुझे कोई एयरपोर्ट की राइड चाहिए। खैर ये निकली तो था तो डीएचए का भाई, क्लिफ्टन लीटन डीएचए की कोई निकले लंबी चौड़ी राइड, मजा आए, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो चलो ये भी सही है। अब यहाँ से भी निकल आएगी राइड, कोई यहाँ से भी राइड निकल आएगी। अब मैं चाहूं तो उधर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा जाऊं नर्सरी वाले ब्रिज की तरफ, मुझे वहां से राइड आए और फिर जाके सिस्टम बने, कोई गलबात बने हैं। इधर से राइड ये बड़ा मनूस है मेरे लिए, यहाँ से नहीं निकलती, हालांकि टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझे उधर जाना चाहिए। अंदर से गेस्ट हाउस वगैरह से एयरपोर्ट की भी दोबारा राइड आ सकती है, नो प्रॉब्लम, चलेंगे। अब आके चाय पी लेते हैं। चाय देखो ये आलमगीर है, और ये सामने को ये है कोई पापड़ी शापड़ी वाला, इसके ऊपर इतना रश क्यों है पता नहीं।
ये बोर्ड बेसन के लिए राइड डेवलपमेंट होटल से चाय वाय पी के खाली हुआ तो ये आ गई, इनको ड्रॉप कर लेते हैं। ये डेवलपमेंट होटल गली है, अब खोदी हुई है, पता नहीं है जगह नहीं। करोला जा सकती है, मेरी राणो भी जा सकती है, नो प्रॉब्लम। इनको ड्रॉप करें। देखें ये एरिया सही है ना, यहाँ से आते हैं चाय वाय भी पी लेते हैं और राइड निकलने की भी मुझे आस उम्मीद होती है, तो वो निकल भी आती है जब तक मैं सोचता हूँ। तो वो सामने है होटल शरीफ, वो तो इनको ड्रॉप करने के बाद बातें कर लेते हैं बोर्ड बेसन पे चल के। ये इधर पीछे अजीम सुपरमार्ट पे ड्रॉप हो गए हैं बंदे, और अब मेरे पास एक और राइड छोटी सी आ गई है, टेंट के पास की है, इनको ले रहा हूँ। इनका राइड का बिल था 664। ये वाली राइड है, ये देखें बिल्कुल इसी गली में सीधा सीधा जाके वो आगे से पिक करना है, और छोटी सी ही राइड है, रश वाली तो है वो, लेकिन खैर है। उस्मा अपार्टमेंट है ये सिविल लाइंस के, इनको ड्रॉप कर लेते हैं। राइड है तो इधर भी दीवार नहीं, घर है, ये घरों के गेट है, वो देखें वो चलने वाली बिल्डिंग लाइटों वाली, और ये इधर से है। अब ये तो खैर बंद बंद लग रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। बहरहाल अराइव तो करूं, लोकेशन यहीं की आ रही है, छोटी सी राइड है ये। बड़ा ही भयानक सा एरिया है ये, इधर कचरा कुंडी टाइप है, ये गेट बंद है, सुनसान सा है, पता नहीं अब यहीं से है या उधर फ्रंट से है। मैं तो अराइव करके बैठ, बड़ी पुट्टी सी थी जी। वो ब्रिज व्यू अपार्टमेंट है और ये बीच में पटरियां हैं, और फिर मैं लाया और लाके इनको मैंने ड्रॉप किया है इस सिविल लाइंस की तरफ। लिखा हुआ सिविल लाइंस था, लोकेशन ड्रॉप ऑफ ब्रिज व्यू, लेकिन मतलब पॉइंट जो है उधर का आ रहा था, तो मैं जब सीधा लेने लगा तो इन्होंने कहा भाई ब्रिज के ऊपर जाना है। मैंने कहा ब्रिज के ऊपर क्यों? कह रहे हैं कि उधर उस साइड पे। मैंने कहा लोकेशन तो यहाँ की आ रही है, तो कहती नहीं ये गलत ली हुई है मैप ने। चलो खैर फिर भी सही है, बुरी नहीं है। 2.5 किलोमीटर की राइड 250 और बोनस मिला के 350, तो छोटी राइड हमें फायदेमंद ही साबित होती है। यहाँ से अब ग्लास क्रावर सही रहेगा। अच्छा ये जो नजर आ रहे हैं ना आपको, ये टेंट वेंट, ये है कुर्बानी की तैयारियां। अब लग रहा है कि कुर्बानी करीब आ गई है। तो ये इस तरह से इस एरिया में पूरे में आपको कोई ज्यादा बाहर बछड़े बछड़े भी नजर आएंगे, और बहुत सारी चीजें टाइम से यहाँ से ये, हाँ सीधा मैं निकल आया हूँ। चलते हैं उधर ही, ग्लास टावर की तरफ ही चलते हैं, नो मसला। यहाँ से देखें बंद, और इसकी वजह से गुड वाला माहौल। कितनी राइडें मैंने बेड़ आया हूँ, मेरे ख्याल में 5-6 तो मैंने बेड़ आया हूँ, ये 4-5, हाँ करीम की 4-5 राइडें ने बेड़ आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे तक। अब आगे देखते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है। 2 राइडें तो हमारी यही एंगो पे, और उसके बाद 5 एक ये, सही है। अब पीर का दिन है, बुरा नहीं है, गुड है अभी तक तो। क्लिफ्टन की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। ये देखिए ये गमले वगैरह लगा के, ये वो कलर तो मैंने दिखाया था पिछले दिनों हो रहा था, और सोना मॉल हो गया सोना। ओ यार किदों निकले आए तुम ही, इतने हूं खड़ो जाओ छां ते, जी में 2 बाइक वाले खड़े न। अच्छा जी नहीं, वो तो ग्लास टावर ने तो आकड़ खानी कर ली थी हमारे साथ, और अब ये है बोर्ड बेसन है फ्लिमिंगो। उधर से आई है एक छोटी सी राइट, सर्कल लिखा हुआ है, दिलाले की है, ड्रॉप करते हैं, लेने आया हूँ। राइड कुछ इस तरह से नजर आ रही है, और ये इसका है ड्रॉप ऑफ, छोटी सी राइड है, पता नहीं क्या सीन है। बिल निकला, आया हूँ लाया हूँ, दिलाले पे ड्रॉप कीता है। अब मैं यहाँ पे कुछ खा भी लेता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है खाने पीने वाला। हमेशा की तरह सेम वही नाश्ता, चने अच्छे आज बने हुए हैं, बुरे नहीं है, बेहतरीन है, ठंडा भी है, जी लेते हैं क्या करें, लाल रोटी है। ये भाइयों ये है डॉल्मिन मॉल की बैक साइड, खाने वाला काम ना बेड़ा। और उसी के दौरान, खाना खाने के दौरान ही राइड आ गई थी मेरे पास, तो फिर मैंने फटाफट जरा मशीन तेज कर दी, गला मुका छोड़िया, और लेके आया इनको राइड को। ये देखें 268 डालमिन की बैक साइड पे डराप कर दी थी, और हुण उधर यार इन्होंने सारा गड़बड़ किया हुआ है। इधर से चलते सिस्टम बनाते हैं कुछ। वड्डियां गड्डियां बड़ियां नजर आंदियां पईयां मैनू, बहुत पैसा है, सिर्फ साडे कोल गरीबां कोल पैसा कोई नहीं। बाकी जेड़े अमीर अवाम है ना, अमीरां कोल इतना पैसा है कि आए रोज नवी गड्डी, वड्डी गड्डी। ये देख रहे हैं वड्डी वड्डी गड्डियां, सब वड्डी वड्डी गड्डियां। वो देखें, ये देखें, मैं कहता हूँ छोटी गड्डी, इनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास नहीं है। अब अगर ये गाड़ियां बच्चे पैदा करें ना, तो हमारे जैसी कुछ 4-5 बीच में से निकले, 4-5 बंदे रोजगार, लेकिन रोजगार आगे है कहाँ रोजगार का। तो ये देखें सब वड्डी वड्डी गाड़ियां हैं। मतलब ये है कि अमीर
लोगों के पास पैसा है, गरीबों के पास पैसा नहीं है। गरीबों को ऐसे ही रगड़ी के जीना है, जैसे मैं रगड़ी रगड़ी के जी रहा हूँ रोड पे। पूरा दिन टेंशन अलग से लेनी पड़ती है। और खैर काम तो कोई भी करो टेंशन तो उसमें होती है, लेकिन इधर आज पहले नहीं थी इतनी, आजकल बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आजकल इतनी टेंशन हो रही है कि पैसा आ नहीं रहा। जब पैसा नहीं आता तो बंदा वैसे ही परेशान रहता है, और आगे जो मामलात हैं वो नजर आते हैं तो फिर बंदा इतना परेशान रहता है कि यार कैसे होगा, कहाँ से होगा। उम्मीद अल्लाह पे है भाई, कहीं ना कहीं से पूरे सूरे हो जाएंगे, बट उसके बावजूद टेंशन तो एक रहती है ना माइंड में, तो हर टाइम वो घूमता रहता है ना एक फिगर कि यार ये नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, वहां पे गंदा हो जाऊंगा, यहाँ पे गंदा हो जाऊंगा। तो जो आजकल के हालात है सब इसी टेंशन में जी रहे हैं। जिससे मिलता हूँ, जिससे गपशप होती है, सब इसी टेंशन में ही जी रहे हैं। अल्लाह सब को जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और रहम करे, हमारे इस काम के ऊपर रहम करे कि कंपनियों ने हमारा सबसे ज्यादा जीना आराम किया हुआ है। बाकी कस्टमर पैसा देना चाह रहा है, कंपनी अपनी मिली भगत की वजह से हमारा जीना आराम किए हुए हैं। अच्छा जी, ये ना है कमर्शियल एवेन्यू। टोलमिन मॉल पे राइड को ड्रॉप करने के बाद कोई ख्वारी हुई है, और थोड़ी सी नहीं हुई है, अच्छी खासी हुई है। वहां से 20 स्ट्रीट से बदर, बदर से शबाज छोटा, वहां पे धरना धरना, और अब देखें कि 6 बज गए हैं। कोई मेरे ख्याल में मैंने 3 बजे या 3:30 बजे राइड शायद ड्रॉप की है वो, और उसके बाद ये हाल हो गया है। और एक राइडें भी 9 हुई, 8 के 9 हुई हैं, बाकी की राइडें भी कर रही हैं बोनस वाली। प्राइवेट बुकिंग की कॉल आ गई, अब इनकी तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। अब देखें ये कहाँ कहाँ जाते हैं, कब तक फ्री कर दे। 6, 6:15 बजे बुलाया, 6:15 बजे बुलाया है, और ये अगर 8, 8:30 बजे तक छोड़ देते हैं तो मुझे ये जो मेरे ख्याल में 8 है या ना 2 राइडें या 1 राइड है, जितने भी हैं इन्होंने जो रुलाना है रात में, लग पता जाना है रात में काम निकलता कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि आज पीर का दिन है, रात में वैसे ही ठंड होती है। फिर यही है कि छोड़ना पड़ेगा। अगर 8 हुई तो 7 पे इत्तेफाक कर लूंगा, अगर 9 हुई तो फिर क्या एक और करनी पड़े। चेक करता हूँ कितनी हुई है। फिलहाल इनकी तरफ आया हूँ, इनको ड्रॉप करते हैं, बाद में देखते हैं क्या बनता है। जमजमा है यहाँ पे, ये एप्पल शॉप पे आया, वो वहां पे पहले रुका रहा हूँ, अब दोबारा इस साइड पे आया हूँ। अब आगे भी देखें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। देखें जी, ये कोई 7 बज गए हैं, अब तक तो यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अब ये है जी वो क्या बोलते हैं इसको, सीटीसी के सामने वाला एरिया। 7:30 ਇੱਥੇ बैठा हूँ, ਵੇਖੋ जी कदों जान छुटती है, नहीं जान छुटती है आमदन तक कदों ਅਸੀਂ वेले होने हैं। भाइयों लाया, ड्रॉप किया, ये देखें 8:30 बजे फ्री हो गए। 2,000 रुपया वसूली हुई यहाँ से। अब आगे देखें, राइडें हुई है 9, मैंने चेक की अभी 9 राइडें। एक राइड और करनी है, और एक राइड हमें जो आसानी से दे सकता है वो क्लिफ्टन ओशन मॉल दे सकता है। ये करके भाग जाए, ज्यादा रुलना नहीं है। 8:30 हो गए, रात का टाइम है, रात के टाइम में रुलाता है पीर वाला दिन। तो एक राइड जो है और करनी है बस। पहले इधर मैं कोई चाय शाय देख लूं, और उसके बाद एक राइड करके भागे। आ गई है जी खड़ा मार्केट के पास की लास्ट वाली राइड आ गई है, लेने के लिए भी आया हूँ। ये इंडस है, इंडस के वो है, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, और ये प्लाजा के बराबर में कोई यहाँ से। जी भाइयों, ये खैबान मुजाहिद है, लाया हूँ, ड्रॉप किया है। ये बिल निकला है लास्ट राइड का 200 रुपया। आज के दिन में हमने टोटल 10 राइडें की करीम के साथ, और 2 राइडें की यंगो के साथ, और एक ये छोटी सी प्राइवेट। करीम के साथ जो अर्निंग हो रही है जी, वो हो रही है टोटल कोई 2800 रुपए की अर्निंग, समझ रहे हैं। 2800 और 1400 रुपए का बोनस, तो ये हो गया 4200 रुपए। 42 और 800 रुपए की अर्निंग है हमारी यंगो के साथ। तो 5, 5 और 2 ये 7। ये पेट्रोल है, 9:07 हो रहे हैं, तो 123 पे पेट्रोल लग गया, कह लें कोई 1,000 रुपये का, 2200 रुपए का पेट्रोल, क्योंकि ऑन रही है। अभी ये प्राइवेट के साथ था ना, इधर मुसलसल गाड़ी ऑन रही है। बीच में आधा घंटा ऑफ हुई होगी, जब मैं वहां पे बैठा हुआ था सीटीसी मॉल के सामने। वहां पे ये लोग अंदर गए, लेकिन उसके बाद भी फिर एक बच्चा आ गया था, बैठ गया था, तो अंकल एसी ऑन कर दो, तो एसी ऑन करना पड़ा। फिर वहां पे भी गाड़ी ऑन रही है, तो तकरीबन 2200-2300 रुपए का पेट्रोल हटाएं, 1,000 मैं खा भी गया हूँगा। तो बाकी के सिस्टम हिसाब किताब आप लोग देख सकते हैं। और ये पीर का दिन था, 12 घंटे हो गए, 12-13 घंटे हो गए।
पीर का दिन, पीर वाले दिन यही काम 10-11 हजार का हुआ करता था, जो कि आ गया है। ये भी इसमें प्राइवेट एप्लीकेशन के साथ जो मेरा काम है वो आप कह सकते हैं कि कोई सिर्फ 3800 रुपए का हो रहा है, और 3800 नहीं 4200 का हो रहा है एप्लीकेशन के साथ, 4200 का। और अगर ये प्राइवेट बुकिंग ना मिलती तो मैं यही कर जाता 5000, बड़ी मुश्किल से 5 का करता, जो मुझे हालात नजर आ रहे थे, क्योंकि 3-3:30 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे पास कोई किसी किस्म की राइड का इम्कान नहीं था, और मैं तंग आके इनकी कॉल आ गई थी तो इधर चला गया था। ये कुछ इस तरह के हालात हो गए थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जी, गुजारा हो गया। अब चलते हैं घर की तरफ। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, चस लियो जिंदगी दी। जो हजरात चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। ये है गिजरी वाला ब्रिज है, और यहाँ से मैं ऐसे नीचे शॉर्टकट ले रहा हूँ, नीचे उतर जाऊंगा।